हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पान के पत्ते के बेनिफिट के बारे में। पान का पत्ता नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल रेमेडी है जो हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है और हमें स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। पान के पत्तों को किस तरीके से खाना चाहिए और वो कौन किन सी बीमारी और किन किन समस्या से दूर करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, पान के पत्ते के फायदे। पान के पत्ते को हम जिस तरीके से यूज करेंगे इससे हमें बहुत सारे ढेरों फायदे मिलते हैं। पान के पत्ता सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपके आंतों को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपके डाइजेशन में जैसे कि आपको अनपचन हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, आप खाना पचा नहीं पा रहे हैं, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बन रहा है, या तो आपको प्रॉपर तरीके से पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, तो इस कंडीशन में आप पान के पत्तों को खा सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन को, हमारी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरा है, ये हमारे एंटासिड टाइप का काम करता है। एंटासिड मतलब जब हमको खट्टी डकार वगैरह आती है तो हमारे जो आंते होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाता है और वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, तो उस एसिड को डिक्रीज करने में हेल्प करता है पान के पत्ते, और साथ में उसको इनडाइजेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब आपके खाना को ईजिली पचाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसको एपेटाइट स्टिमुलर भी बोलते हैं। एपेटाइट स्टिमुलर मतलब आपको भूख बढ़ाने की क्षमता। कई लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लगता, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, खाना देख के वोमिटिंग आती है, तो उस कंडीशन में ये भूख लगाने की भी हेल्प करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। हमारी जो खाना खाने की क्षमता, हमें भूख लगाने की इंटरेस्ट, इन सबको स्टिमुलेट करता है और जगाता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से पेट भर खाना खा सकें। दूसरा है आपका ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्टेज को डिक्रीज करता है, जिससे हमें हार्मफुल सेल्स, जो डेड सेल हो रहे हैं, उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। पान के पत्तों में सबसे ज्यादा मात्रा में पॉलीफेनॉइड्स और फ्लेवोनाइड और भी बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इन सारे कंपाउंड के प्रेजेंस होने की वजह से हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे सेल डेथ को डिक्रीज करता है। मतलब हमारे जो कोशिकाएं हैं उनका जो मृत्यु होने से बचाता है। कोशिकाएं मृत्यु हो जाएगी तो हमारे सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, स्किन का कंडीशन डिक्रीज हो जाएगा और हम बहुत ही ज्यादा बूढ़े लगने लग जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए ये बचाता है और हमारे सेल को न्यू और नेचुरल बनाने में हेल्प करता है। तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग करना चाहिए, जो हमारे डाइट के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए और किसी भी फंगल, जहाँ पे कोई दाग धब्बे खुजली वगैरह हो रहा है, उन सबसे लड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि हमारे कहीं दांतों में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कीड़े कीटाणु लग गए हैं, ब्लीडिंग हो रहा है दांतों से, बहुत ही ज्यादा सूजन हो गया दांतों में, तो इन सारे केसेस में भी ये हेल्प करता है। हमारे मुंह से जो गंदी बदबू आ रही है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दूसरा ही माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। माउथ फ्रेशनर जैसे कि हमारे मुंह से बहुत ही ज्यादा बैक्टीरियल की वजह से स्मेल आने लग जाता है, बदबू आने लग जाता है, अगर हम इसको चबाएंगे तो माउथ को फ्रेश रखेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ हमारे शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ही ज्यादा सूजन है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, खरोच आ गई है, या तो कोई बैक्टीरियल या वायरल फंगस या इन्फेक्शन हो गया है, तो उस पान के पत्ते का उपयोग हम लोग करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि पान के पत्तों को पीस के उसका पेस्ट अगर उस स्किन के कंडीशन में लगा दिया जाए तो आराम से वहाँ का दर्द को वो खींच लेता है। साथ ही साथ आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ रहा है उसको भी वो ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद है, पान के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मतलब जहाँ भी आपके शरीर में सूजन हो गया है, घुटनों में सूजन हो गया है, कहीं भी अंग में, आपके बॉडी में कहीं पे भी सूजन हो गया है, तो सूजन को खींचने का भी काम करता है। साथ ही आपके जो जॉइंट्स होते हैं, आपके जो घुटने होते हैं, अगर उनमें बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है तो आप पान के पत्तों का पेस्ट लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसका दर्द को खींचने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल और कारगर होता है। उसके साथ ही साथ आपके स्किन के कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके बोन्स के हेल्थ को भी ठीक करता है, हड्डियों में, जोड़ों में जहां भी दर्द है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं पान के पत्ते का पेस्ट लगा करके। 4 से 5 पान के पत्तों को आप पीस लीजिए, पीस लगा के उसके बाद उसको छापना है, वहां पे बराबर उसको आपके घुटनों में लगा देना है, जिसकी वजह से आपका वो पान का जो पत्ता है वो पूरा दर्द को खींच के चूस लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दर्द को और साथ में आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। पान के पत्ते में दर्द खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि आपके शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है, जैसे आपको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या तो आपके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो पान के पत्ता ईजिली आपके दर्द को खींच के आपको फ्री माइंड रख सकता है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस के कंडीशन में अगर पान के पत्ते खाते हो तो पान के पत्ते खाने से क्या होता है कि आपका जो इसमें थोड़ा सडेटिव इफेक्ट रहता है, मतलब थोड़ा आपको नींद लाने की और आपके
स्ट्रेस को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होगी तब अच्छे से आप सो पाओगे और स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो इस सारी प्रॉपर्टीज में ये काम करता है। उसके बाद है आपका स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्किन आपकी इंप्रूव कर सकते हैं, स्किन का जो भी एक्जिमा या सोरियासिस जो भी कंडीशन हो रहा है, ये सारे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, इनमें भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन में कहीं भी घाव हुआ है, चोट हुआ है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अब स्किन का टोनर भी काम करता है, स्किन को अच्छी तरीके से टोन और मेंटेन करने में, स्किन की इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन में मेलाटोनिन इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। तो अगर स्किन से जैसे कोई कंडीशन प्रॉब्लम है आप तो उसको स्किन में अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करता है। आपकी जो श्वास नली है उसमें अगर कभी कफ हो गया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है या फ्लू लाइक सिम्टम, इन सब में भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऐसा तो ट्रेडिशनली पाया गया है, ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता है और आयुर्वेदिक फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। कई बार ये बोला जाता है कि पान के पत्ते में जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी को कंडीशन को ठीक करना है, आपके कफ कोल्ड को ठीक करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि पान के पत्ते के दोनों साइड से तवे में आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद उसमें सरसों का तेल अप्लाई करके, अगर चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा कफ बन रहा है, कोल्ड है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस पान के पत्ते को चेस्ट में रखना है ताकि जो पान का पत्ता है उस कफ को पूरी तरीके से सोख लेता है। तो ये रेमेडी आप अपना सकते हैं, ये ट्रेडिशनली और आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि ये आपके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉलीफेनॉइड और एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कैंसर सेल को डिक्रीज करते हैं और कैंसर सेल को ग्रोथ होने नहीं दिया जाता है। तो पान के पत्ते को कच्चा भी आप उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी काम आता है। और साथ ही साथ सेल के डेथ को भी रिड्यूस करता है और म्यूकोजेनेसिस होने से बचाता है। तो इस तरीके से हम पान के पत्ते को यूज कर सकते हैं। पान के पत्तों को हम चबा के भी खा सकते हैं, कच्चे पत्तों को। दूसरा है आप इसके जूस बना के भी पी सकते हैं। और तीसरा है इसका तेल बनाना है आपको। इसका तेल आपको इस तरीके से बनाना है कि 4 से 5 पत्तों को लेकर के आप उसको अच्छे से सरसों तेल में आप उसको बॉईल कर लेना। उसके पत्तों को वॉश करके धो के सरसों तेल में बॉईल करने के बाद उस तेल को छान करके अपने पास रखना है और अपने जोड़ों के दर्द में लगाना है। जहाँ जहाँ घुटने के दर्द हो रहे हैं वहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो पान का पत्ता सारा दर्द को खींच लेगा, जिससे आपको हेल्दी महसूस होगा। थैंक यू सो मच।